दोस्तों, हाल में ही मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और इस पुस्तक का नाम है बुक ऑफ रूथ। और बुक ऑफ रूथ की जब मैं पुस्तक को पढ़ रहा था तो इसमें एक परिवार की कहानी है। यह सच्ची घटना है जिस पुस्तक में लिखी गई है। और ये इस प्रकार से शुरू होती है। एलिमेलेक जो बेथलेहम के यहूदा शहर का रहने वाला था, और एलिमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी अपने दो बच्चों को साथ लेते हुए मोआब देश में आती हैं, क्योंकि बेथलेहम के यहूदा शहर में अकाल पड़ गया था। और अकाल के कारण लोग बहुत ही परेशानी में थे और खाने के लिए लोगों के पास भोजन नहीं था और लोग मर रहे थे। तो इसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने बेथलेहम यहूदा देश को छोड़ते हुए एबीमेलेक और नाओमी मोआब देश में चले जाते हैं। और जब ये मोआब देश में जाते हैं तो वहां रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, कुछ समय के पश्चात एबीमेलेक का भी मौत हो जाती है। और उसकी मौत से नाओमी, उसके दो बच्चे बहुत शोकित, दुखी और पीड़ा और दर्द में होकर के फिर से जिंदगी के लिए तौबा ये परेशानी में जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय के बाद नाओमी ने अपने इन दोनों बेटों के विवाह के लिए इस मोआब शहर में ही सोचा कि मैं अपने बेटों का विवाह करा दूं। तो विवाह दोनों बेटों का हो जाता है। पहली बहू जो उनकी थी उसका नाम था ओरपा, और दूसरी बहू जो उसकी थी उसका नाम था रूत। और विवाह के ज्यादा समय नहीं व्यतीत हुए, तकरीबन 10 साल के बाद दोनों बेटों की मौत हो जाती है। इस मौत से नाओमी, उसके दोनों बहुओं रो करके, गिड़गिड़ा करके, पीड़ा में, दर्द में, क्या होगा जिंदगी का, सब कुछ समाप्त हो गया। नाओमी तो इतनी शोक में चली गई कि उसे सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करूं। बस उसके मन में एक विचार आया कि मैं इस मोआब शहर को छोड़ करके अपने देश बेथलेहम यहूदा इज़राइल में चली जाऊंगी। और उसने अपने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया, ओरपा और रूत को, और कहा, मेरी बेटियों, तुम अभी भी जवान है, मेरे पति की मौत हो चुकी है, मेरे दोनों बेटे भी मर चुके हैं, मेरे पास कोई आशा नहीं है, मेरे पास कोई और जरिया नहीं है, मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूं। और उस दोनों बहू ओरपा और रूत और नहोमी गले लगाते हुए, रोते हुए और एक दूसरे को सांत्वना देते हुए बस अब वापस अपने बेथलेहम के यहूदा जाने के लिए तैयार कर रहे थे। और उसकी जो बड़ी बहू थी, नहोमी की बड़ी बहू ओरपा ओरपा तो अपने सास मां की बात मानते हुए अपने मायके चली गई। लेकिन रूत, जो उसकी छोटी बहू थी, रूत ने कहा, मेरी प्रिय सासू मां, जहां आप जाओगी मैं आपके साथ रहूंगी, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं इस हालात में, क्योंकि परिवार टूट चुका है, पति भी नहीं है आपका, ना मेरा है, हमारा परिवार पूर्ण रूप से टूट गया है। और मैं आपको इस बुजुर्ग हालात में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती हूं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, आप जहां जाएंगी मैं आपके साथ रहूंगी। फिर दोनों सास और बहू बेथलेहम की ओर चले जाते हैं। जब बेथलेहम में वो पहुंचते हैं, वहां पर उनकी जो भूमि है वो भी उनके हाथ में नहीं रहती है, कोई कब्जा करके उसे अपने पास रख लेता है। और संभव वो अपने ठिकाने में, जहां उनका अपना पुराना घर था, पुश्तैनी घर था, वहां पर रहना वो शुरू कर देते हैं। यहां पर
बहुत सारी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। नओमी और रूथ को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रूथ जो थी मुआब शहर की थी और जो नओमी थी वो यहूदी थी और इजराइल देश की थी, यानी यहूदा इजराइल देश की थी। तो लोग नओमी को बहुत बुरा भला कहने लगे और नओमी बहुत दुख में, ऑलरेडी पति नहीं है, बेटे भी नहीं है, यही बहू एक सहारा है, निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करना फिर शुरू कर देती है। लेकिन रूथ बड़ा हौसला अपनी सास मां को देती है और कहती है कि मैं जाकर के परिश्रम करूंगी, खेत में काम करूंगी। और रूथ परिश्रम करना शुरू कर देती है। और लिखा हुआ है, जब मैं उस बुक, रूथ की बुक, उसका जो मैं फर्स्ट अध्याय में पढ़ रहा था, तो एक इस पूरी कहानी से मैं कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी हैं इस टूटे हुए परिवार के द्वारा। ये परिवार जो सब समाप्त हो चुका था, और लेकिन इस समाप्त परिवार, सास और बहू ने एक इतिहास को बदल दिया, अपने परिवार के इतिहास को बदल दिया। क्या कारण होगा, क्या कुछ रहस्य की बात इस परिवार के द्वारा ऐसी हुई जिसने अपने परिवार के इतिहास को ही बदल दिया और एक नया परिवार का निर्माण किया, और वो परिवार एक ऐतिहासिक परिवार बना। तो मैंने कुछ बातें जो मैंने सीखी इस पुस्तक से, पहले अध्याय में जो मुख्य बातें मैंने रूथ के जीवन से सीखी है वो ये है। रूथ अपने परिवार, अपने सास मां के प्रति समर्पित और विश्वास योग्य थी। पहली बात, रूथ अपने सास मां और परिवार के प्रति विश्वास योग्य और समर्पित थी। जब पति मर गया, जवान रूथ शादी कर सकती थी, अपने देश में, अपने परिवार में रह सकती थी, लेकिन रूथ ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने सासु मां के प्रति, यानी अपने परिवार के प्रति वो समर्पित रही, विश्वास योग्य रही। फर्स्ट बात जो है ये सीखने को हमें रूथ के जीवन से मिलता है। दूसरी बात, जब हम उसके चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, उस चैप्टर 2 में, रूथ की पुस्तक चैप्टर 2 में हमें सीखने को मिलता है, रूथ खेत में काम करने के लिए चली जाती है। यानी रूथ जो है वो परिश्रमी महिला थी, बहुत मेहनत करने वाली थी। उस चैप्टर में आपको मिलेगा, जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है वो खेत में काम करती थी, मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी, धूप में, बरसात में और कड़ी परेशानी में रूथ मेहनत और परिश्रम करती थी। रूथ के पास दूसरा विकल्प भी था कि और कुछ कर सकती, अपने मायके जा सकती थी, आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन नहीं, रूथ ने परिश्रम करना शुरू किया। रूथ जो है वो परिश्रमी थी। फिर जब मैं अगले हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि रूथ जो है अपनी सास मां की सलाह और उसकी आज्ञा को मानती थी। रूथ अपनी सासु मां की सलाह और आज्ञा को मानती थी। रूथ का जो जीवन था वो अपनी इस बुजुर्ग मां की सलाह को मानती थी, उसकी बातों को मानती थी। और जब हम आगे चैप्टर 3 में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ बैतलहम के यहूदा शहर के लोग कहते हैं कि इनकी नओमी की जो बहू है रूथ, वो बहुत ही भली और अच्छे चरित्र की महिला है। यानी रूथ के जीवन से जो हमें सीखने को मिलता है, रूथ जो थी एक भली चरित्र की महिला थी, ये गुण रूथ के अंदर था। और जब हम आगे चैप्टर 3 और 4 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक जो उनके परिवार के रिश्तेदार होते हैं, वहाँ के जो बुजुर्ग होते हैं, नओमी और नओमी के रिश्तेदार और वहाँ के बुजुर्ग लोग सलाह देते हैं रूथ को कि रूथ का जो विवाह है, बुआज जो नओमी का रिश्तेदार होता है उसके साथ विवाह के लिए उस बंधन में उन्हें बांध देते हैं, और रूथ का विवाह बुआज से हो जाता है। और जब विवाह के बाद एक नया परिवार नओमी का बन जाता है, और उस नया परिवार के द्वारा एक नया इतिहास आरंभ हो जाता है। और वो नओमी और रूथ के परिवार से ही
रूत और बोआज के इस परिवार से दाऊद राजा, जो इज़राइल का राजा है, एक बहुत माना जाना राजा है, वो उसी वंश से निकलता है। मैं आज आपको रूत और नओमी की जिंदगी से आपको क्या बताना चाहता हूं। पहली बात जो हमें सीखने की आवश्यकता है, वो रूत की जिंदगी से हुआ, वो समर्पित थी और विश्वास योग्य थी परिवार के प्रति। दूसरी बात, रूत जो थी वो परिश्रमी थी, मेहनती थी। एंड देन रूत जो है आज्ञा मानती थी, सलाह मानती थी अपनी सास माँ की। एंड देन रूत जो एक भले चरित्र की थी और उसका स्वभाव जो था बहुत ही अच्छा था, और उसने अपने परिवार को, टूटे हुए परिवार को, जो परिवार पूर्ण रूप से टूट गया था, उस परिवार को फिर से बनाया और अपने परिवार का इतिहास ही चेंज कर दिया। मेरे दोस्तों, आज आप और मैं इतिहास को बदलना चाहते हैं। आज आप और मैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब चुनौती हमारे सामने आ जाती है, जब मुश्किलें हमारे सामने आ जाती है, जैसे नओमी का परिवार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, टूट गया था, उस टूटे परिवार को पुनः खड़ा करने वाली जो है उसकी बहू रूत है। अगर रूत नओमी का साथ नहीं देती तो शायद ये परिवार फिर से नहीं बनता, और इस पुस्तक में, रूत की पुस्तक में, यह शायद नहीं आता। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। आप और मैं भी इससे पाठ सीख सकते हैं। जो भी आप काम करें उसमें समर्पण के साथ करें, विश्वास योग्यता के साथ करें, मेहनत के साथ करें, और अपने लोगों की, बुजुर्गों की, या अपने जो सीनियर हैं उनकी सलाह लें, फीडबैक लें और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, और एक भला चरित्र रखें, एक अच्छी टेस्टमनी बना के रखें, और परिवार को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं। और जब इस पुस्तक के हम लास्ट भाग में पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि इसने अपने परिवार की जो भूमि है उस भूमि को भी पुनः लौटाया और अपने परिवार को एक नया परिवार बनाया, और ये परिवार एक बहुत बड़ा बैतलहम के, यहूदा इजराइल के देश के लिए एक ऐतिहासिक परिवार बनाया गया, माना गया और जाना गया। तो आज जो समाज में, परिवार में, अगर जहां भी मेरे भाई और बहन आप हैं जो आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके परिवार में या आपके जीवन में कुछ ऐसे हादसे हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया है, आपको एक नई प्रेरणा देना चाहता हूं रूत और नओमी की जिंदगी से, कि एक नई ऊर्जा के साथ आप भी काम कर सकते हैं। जीवन में एक नई इतिहास भी रच सकते हैं आप, लेकिन चुनौतियों से कभी ना भागें, चुनौतियों में डटे रहें और उसके लिए फेथफुल रहें, समर्पित रहें। जो भी आप करें अपने जीवन में उसके लिए समर्पित रहें। जब आप समर्पित रहेंगे, मेहनती बनेंगे और सलाह लेने वाले बनेंगे, फीडबैक लेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, अच्छा चरित्र, अच्छी टेस्टमनी बना के रखेंगे, आप सफल हो जाएंगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं इस दुनिया में जो आपको सफलता से रोक सके, क्योंकि खुदा परमेश्वर भी आपके संग और साथ रहता है सफलता के लिए, जैसे इस परिवार के साथ रहा। और इस पुस्तक, जो ये सच्ची घटना है, रूत की पुस्तक, आपको धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर मिलेगी। आप इस पुस्तक को पढ़ें, इससे सीखें, आपके अंदर एक नया जज्बा, एक नया जोश, एक नई प्रेरणा, एक नई ताकत, एक नया बल आगे बढ़ने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसे सुन रहे हैं, आप कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा ही संदेश लगा और क्या इंप्रूवमेंट आप इससे चाहते हैं। तो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा अगर आपको आशीष दिया है तो जरूर आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी आशीष पाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।